बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के बाद अब हालात कंट्रोल में हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन बिहार शरीफ की दरगाह रोड में उपद्रवियों ने एक ऐसा तांडव मचाया था जिसे देख अब भी लोगों की रूह कांप जाती है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया है। देखिए तस्वीरें। बल्ले से बल्ले चिपक गए हैं, किताबों राख में तब्दील, कूड़े का अंबार बन गए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जिस गोडाउन में रखी थी वो संपत्ति अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है और जिनका सब कुछ गया उनके पास आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जितनी की संपत्ति गई है उसका आकलन कर पाना भी मुश्किल है। आप देखिए कितना विशाल गोडाउन है, ये स्टेशनरी का गोडाउन, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट का ये गोडाउन था जिसमें कि आपको बैट बॉल, और ये सीज़न की शुरुआत है चूँकि अप्रैल में स्कूल के सीज़न शुरू होते हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बुक्स और कॉपीज़ आए होते हैं। और देखिए क्या स्थिति हुई है, हम जो चल रहे हैं सब जल कर राख हो गया, उसको कूड़ा ढेर पर क्या हुआ चाचा पहले ये बताइए। देख लीजिए क्या हुआ, सो हम क्या कहें, देखिए क्या हुआ, जो हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, कितना ही हुआ, हम क्या करें। हमने तो हम देख अभी हम देखने आए हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि अब जाएंगे देखने के लिए। इस स्थिति में टीवी पर खाली देख लेते हैं कि कितना क्या हुआ। सो अभी आया हम एकदम हिम्मत बना करके कि चलो जी सब जहाँ के लेते हैं, हम चल जाएंगे इस जगह से। नहीं हम देखा नहीं जाएगा हमको। पूरी संपत्ति देखिए ना, कमाई चल गया सर, जीवन भर का कमाई चल गया सर, जीवन भर का कमाई चल गया। 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, कम नहीं होगा। क्लासमेट का माल तो पूरा जल गया। देखिए क्लासमेट का एजेंसी था, क्लासमेट कितना महंगा कॉपी होता है, खत्म हो गया। इन सब का तो कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं क्या होगा, नहीं होगा, रिटर्निंग कहाँ से। हम लोग तो मत रोइए। देखिए इनके आंसुओं को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप का कितना कुछ बर्बाद हुआ है। चाचा यहाँ पर हैं, संदीप के पिता हैं। मालिक जो हैं वो थाने की चक्कर लगा रहे हैं और दुकान से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि जो बर्बादी हुई है इसकी वापसी मुश्किल क्या नामुमकिन से है, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई व्यापारी पूंजी इकट्ठा करता है, 2-2 रुपये इकट्ठे करके एक बड़ा पूंजी लगाकर एक व्यवसाय को शुरू करता है। और यहाँ पर जो इनका व्यवसाय था, ये किताब कॉपी का व्यवसाय था, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट का व्यवसाय था। आंसू बता रहे हैं कि किस तरीके से बर्बादी हुई है और सब कुछ इनका चला गया है। कौन जिम्मेदार है ये पता नहीं, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली है, किस बात की सज़ा, आखिर उपद्रवियों ने इन्हें क्यों बर्बाद कर दिया, इनका क्यों सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इनके हाथ कुछ भी नहीं। ऐसे में अब इंतज़ार इन्हें कुछ मदद की होगी, चाहे वो सरकार से आए, समाज सेवियों से आए, क्योंकि व्यवसायी की पूंजी अगर टूटती है तो फिर उठ पाना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ तो सब कुछ जलकर खाक हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहार शरीफ। नालंदा के लहरी थाना इलाके में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान और ट्रेवल्स शॉप को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं इस दौरान पुलिस बेखबर रही। पीड़ितों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने, सुनिए। कल तक ये तमाम भाई इसी दुकान में साइकिल रिपेयर करके न जाने कितने लोगों की साइकिल को एक नया रंग दिया करते थे, एक नई रफ्तार दिया करते थे। मगर 31 मार्च की रात की बात से ऐसी घटना घटी कि इनकी ज़िंदगी की रफ्तार रुक गई, ज़िंदगी का पहिया थम गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। और इस जले हुए खाक के बीच अब कोशिश उस उम्मीद को तलाशने की है जिसके ज़रिए वापस इस ज़िंदगी को पटरी पर लाया जा सके। मगर आपको इस दुकान की हम तस्वीर दिखाते हैं जिस दुकान से ये तमाम लोग महज हर दिन का 300 से 400-500 रुपये कमा पाते होंगे रिपेयर करके। आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। ये बिल्कुल जला हुआ जो पूरा दुकान आपको दिख रहा है। कभी इस दुकान की रौनक हुआ करती थी, यहाँ जो सामान है उसे देखकर आप समझ सकते हैं। भाई क्या स्थिति हो गई दुकान की? दुकान की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। सब जल गया है? सब जले, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल चुका है। क्या चीज़ तुम लोग साइकिल रिपेयर करते थे? ये साइकिल रिपेयर करते थे। साइकिल का बहुत सारा सामान था, साइकिल भी था, जो कि सामान चोरी भी हुआ है, गायब हुआ, उसके बाद जला दिया गया। अच्छा, सामान चोरी भी कर ली गई तुम लोग? सारा सामान चोरी हुआ, उसके बाद जलाया गया।
तो अचानक पूरे दुकान में आग लगा दिया गया। सामान लूटने के बाद जलाया गया है। सामान लूटने के बाद जलाया गया। देखिए, सामान लूटने के बाद इनके दुकान को आग के हवाले कर दिया गया और अब कुछ नहीं बचा है। कुछ पेच, कुछ नट बोल्ट, कुछ पेचकस ढूंढ कर इकट्ठा करने की कोशिश है। ज़िंदगी फिर से शुरू करनी है। ऐसे में जितना कुछ बर्बाद हुआ है वो वापस तो नहीं लौटेगा, लेकिन जो बचा है क्या उसके सहारे ज़िंदगी फिर से शुरू हो पाएगी, ये कोशिश है। ये जितने इनके स्पैनर्स हैं, रिंचेस हैं, आप देखिए सब कुछ जल गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और ये बर्बादी ये बताती है कि कैसे शुरू करोगे फिर से। ये सब कोई काम का रहा तुम लोग का? हाँ, कोई काम तो नहीं रहा। कोई काम तो ये सब जो इकट्ठा करो कबाड़ हो गया। ये भंडार में जाएगा खाली, ये कबाड़ बस में कबाड़। तब तो फिर से शुरू। ये स्पैनर, ये रिंच, ये सब कबाड़ी का लायक हो गया, सब नया लेना पड़ेगा। पहले सब नया था बिल्कुल। बिल्कुल नहीं था, इसमें बस इसी से गुजारा हो रहा था हम लोग का। इससे ही इस रोजी रोटी चल रही थी। ये तो बेचारा का रोजी रोजगार था, इसी से कमाना, इसी के बाल बच्चे का पालना है इसको, और किसी थोड़ी पालना है। इसी से हाथ गोड़ चलता है इसका। गरीब भी कमाता खाता है, समझिए, इसका रोजी रोजगार चल गया था। यहाँ तो थाना कुछ दूरी पर दिखता है हमें, ये थाना दिख रहा है सामने। हाँ, लही थाना। तो जब आग लग रहा था तो थाना अब लड़ाई चल रहा था, ये थाना जाएगा उतना में। पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं आई थी, कुछ नहीं। प्रशासन कम न था उस समय, प्रशासन कम था। प्रशासन थी ही नहीं, जुलूस था, जुलूस बहुत हैवी था और उसमें प्रशासन तो था ही नहीं। वो लड़की लोग को दो को दिया था तो लड़की लोग से दंगा गया और वो जुलूस संभालता है। मुझे दिख रहा है 100 मीटर की दूरी पर है। कोई प्रशासन नहीं था। लेडीज प्रशासन क्या करेंगे? लेडीज लोग को अपना जान बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये खुद भाग रहे हैं। जान बचाने के लिए अपना साइड हो गए, मगर प्रशासन लोग कोई नहीं थे, कोई नहीं। थाना कितनी दूर है यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं, बगल में है, 10 कदम आगे। 10 कदम आगे है। देखिए, मुझे जो यहाँ से बिल्कुल वो थाना दिख रहा है, लहरी थाना, और यहाँ पर ये दुकानों में आग लग रही थी। ये साइकिल रिपेयर की दुकान है, ये न्यू बोलबम, ये कैसी की दुकान है? यहाँ पर ये न्यू बोलबम का ऑफिस था, जिसमें कि इसमें क्या होता था? टिकट करता था। टिकट करता था। ये बस के टिकट कटने का दुकान है न्यू बोलबम, और ये साइकिल रिपेयर की दुकान है, और दोनों दुकान धू करके जल गई। पुलिस थी नहीं, और जो थी वो तमाशबीन रह गई। इन लोगों की ज़िंदगी का पहिया ऐसा थमा कि अब कूड़े के ढेर में उम्मीद की किरण खोजने की कोशिश है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी हुई है कि उम्मीद नहीं कि इसमें राख में से इन्हें कुछ मिल पाएगा। ज़िंदगी के पहले जैसी कैसे शुरू हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इन गरीबों के पास अब कोई आसरा नहीं। जलाने वालों ने इनका सब कुछ जला दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहार शरीफ। नालंदा में असामाजिक तत्वों ने गैरेज को आग के हवाले कर दिया, जिसमें आधा दर्जन गाड़ियां जलकर राख हो गई। बिहार शरीफ के गगन दीवान इलाके में ही उपद्रवियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रमिला कॉम्प्लेक्स का ये गोडाउन, जिसमें रखी नई गाड़ियां अभी मलबे में तब्दील हो गई हैं। जी हां, ये अरुण कुमार मेहता का कॉम्प्लेक्स है, और देखिए किस तरीके से तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं। ये लोग अब आज लौट कर आए हैं अपनी गाड़ियों को देखने, अपने सामान को देखने। क्या स्थिति हुई, कौन जलाया क्या? सर, ये दंगाइयों ने जिससे दंगा फैला, और ये गाड़ी न्यू थी, ऐसे उन्होंने दंगे के हवाले कर दिया। ये पूरा सारा गाड़ी न्यू का न्यू था, ये हमारी नहीं मगर मालिक का गाड़ी। देखिए, पूरे नई गाड़ी थी, और गाड़ी की क्या स्थिति, नई गाड़ी, और देखिए किस तरीके से जलकर ख़त्म हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार शरीफ में कैसे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनका जो बर्बाद हुआ है वो कैसे वापस होगा। लाखों करोड़ों की संपत्ति जल गई। आपका क्या क्या जल? हमारा दुकान और टोटो वगैरह था, न्यू जनरेटर था, वो सारा कुछ जल के और गले में 2.5-3 लाख रुपए कैश रखा, तो वो भी सब जलकर राख हो गया। 3 लाख रुपए कैश भी जल गया? क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल बता रहे हैं कि देखिए, ये जो इनकी नई गाड़ियां थी, इनके गले में ये ट्रांसपोर्ट के लिए, दरअसल ये किताब का व्यवसाय करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने इस तरीके का छोटा छोटा ई रिक्शा खरीदा हुआ था, और तमाम जो ई रिक्शा हैं देखिए वो जलकर खाक हो गए हैं। तो तस्वीरें ये बताती हैं कि जिन्होंने बर्बाद किया, उपद्रवियों को ये भी दया नहीं आई कि किसी के ज़िंदगी भर की कमाई है और उसे हम जला दे रहे हैं। सब कुछ जल गया बाबू तुम लोग? जी हाँ, मेरा मामा का दुकान था किताब का, वो पूरा ख़त्म हो चुका था। हम लोग रात को आए थे तो कुछ बचा है, सब जल गया? जी हाँ। कितना का संपत्ति हो? लगभग 50-60 लाख का जल गया है।
किसी का 50-60 लाख गया, किसी का 2 करोड़ गया, किसी की 3 गाड़ियां चली गई। और कसूर क्या था? सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर इनका क्या कसूर था? उपद्रवियों ने क्यों चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया और उनकी संपत्ति जलाकर खाक कर दी? ये कौन सा इलाका है यहाँ पर? ये है गगन दीवान प्रमिला कॉम्प्लेक्स इस सोगरा कॉलेज के बगल में प्रमिला कॉम्प्लेक्स, इसी के अंदर हम लोग का शॉप चलता है। यहाँ से सारे नालंदा जिला में डिस्पोर्ट होता है, स्टेशनरी, कॉपी, बुक सारा यहीं से ज़्यादा सब जगह। और उन्होंने ये इसका टारगेट करके ये दुकान का आग लगाया गया है। ये सारा टारगेट किया हुआ है क्योंकि वो दंगाया हुआ 6 बजे, हम लोग यहाँ से 4 बजे निकले हैं। उस दिन हम लोग दुकान में गेट पर शीशा का गेट लगवा दिया, 4 बजे निकले, 6 बजे मंजर हुआ है। सोचिए हम लोग का सीज़न का तैयारी था, इसमें हम लोगों ने ज़िंदगी भर का पूंजी इसमें इकट्ठा करके रखते हैं क्योंकि तत्काल में सीज़न है मुँह पर। आज से हम लोग का सीज़न चलता है। अब आप ये मंजर देखिए, क्या मंजर हो गया, आप खुद देख सकते हैं। मेरा नाम है ओमकार नाथ, मेरा ये स्टेशनरी का शॉप है। ओमकार कह रहे हैं कि देखिए, साल भर हमें इंतज़ार इस अप्रैल के महीने का होता है। पहले हफ्ते में स्कूल में किताब कॉपियाँ देनी होती है और आप मंजर देखिए, कुछ नहीं बचा है। लाखों करोड़ों की संपत्ति जलाने वालों ने जला दी है। ओमकार कह रहे हैं कि टारगेट करके चुन चुन कर हमारे संपत्ति को जलाया गया, हमें बर्बाद किया गया। अब इस राख के मलबे से, इस लोहे के मलबे से हम कहाँ से नई ज़िंदगी कैसे शुरू कर पाएंगे? अब परेशानी इन लोगों के लिए ये है कि भले ही दूसरे इलाकों में ज़िंदगी सामान्य हो जाएगी, मगर इस गगन दीवान इलाके में, प्रमिला कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार और व्यवसायी हैं, इनके लिए ज़िंदगी थम सी गई है। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी को नई शुरुआत दें तो कैसे दें। सब कुछ जलकर खाक हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहार शरीफ।